हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा बच्चों। और जैसे मैंने बोला बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको उसको समझना है। कोई डाउट रहा तो मुझे आपको पूछना है। अब जैसे दो वीडियो लेक्चर है उसके ऊपर, तो आप अच्छे से देखिए दोनों वीडियो लेक्चर, दो बार देखिए, फिर PDF फाइल में से एक बार पढ़िए। और फिर आपके मन में बच्चों कोई भी डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चों, जब हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तो उसमें आपको सब बातें आएंगी और आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमारे आपके जो बड़े भाई बहन हैं जो हमारे से पढ़ के गए, तो उनको जैसे अकोला में से बेस्ट केमिस्ट्री के मार्क्स मिले, टॉप मोस्ट मार्क्स। नीट में 180 में से 171, 170 है ना, 180 में से 100 के ऊपर वाले 250, 300 बच्चे, उसमें आपका भी नाम आ सकता है बच्चों। और कुछ नहीं, हर रोज का थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ता है ना। आपको मालूम है ना, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, है ना। हर रोज थोड़ा थोड़ा हमारा कुछ ना कुछ स्टडी होना ही चाहिए। एक ही दिन में सब कुछ करो फिर थको, दूसरे दिन कुछ मत करो। इससे अच्छा क्या है, हर रोज थोड़ा थोड़ा हमने किया वर्क कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है ना। मतलब खरगोश के बजाय इसमें वो जो कछुआ है वो होना ज़्यादा अच्छा है। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और ऐसा समझ के मान के हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। आगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज अ डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम और एक इफेक्ट की मदद लेने वाले हैं। और उस इफेक्ट का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि किसी कार्बन चेन को, कि जिस कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ऐसे कार्बन चेन को कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम या ग्रुप अटैच होता है, तो उस कार्बन चेन के सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स के शेपर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्शियल शिफ्टिंग होता है along the carbon chain towards the electron attracting atom or group and away from the electron releasing atom or group, तो वो हमने इंडक्टिव इफेक्ट के मदद से देखा। आज हम देखने जा रहे बच्चों कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी मोबिलिटी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलो अब सब तैयार होके बैठो और इधर ध्यान दो, है ना। अपने कान में हेडफोन्स लगाओ और पूरी निष्ठा से और ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। देखिए, समझ लो हमारे पास एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल लेते हैं, इमेजिनरी काल्पनिक, जिसमें ए डबल बॉन्ड बी है, जिसमें क्या है, ए डबल बॉन्ड बी है। इस डबल कोवैलेंट बॉन्ड में एक रहता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या रहता है, वीक पाई बॉन्ड। एक रहता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या रहता है, वीक पाई बॉन्ड। अब बच्चों सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बरा, और पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड होता है। हालांकि दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होके ही बनते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म होने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है तो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक क्यों? तो वो आपको नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में पता चलेगा, जो पुरुषोत्तम सर आपको पढ़ाने वाले हैं। या मैं अल्किन्स नाम का चैप्टर है, उसमें अल्किन में पाई बॉन्ड होते हैं, आपको मालूम है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, फिर भी सिग्मा बॉन्ड अलग तरीके से फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड उससे अलग तरीके से फॉर्म होता है। तो वो रीज़न है, अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी आपको कुछ समझेगा नहीं। तो बच्चों हमारी मजबूरी है कि अभी आपको ये समझना है कि भाई भले सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। जैसे कोई बड़ी लकड़ी जाड़ी स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। और छोटी आग पेटीची काढी आहे बघा, कब्ज हो रहा है तर ती एक हातानं असं आपण करून मोडतो, तिला ब्रेक करतो,
बराबर है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है, पाई बॉन्ड वीक है तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या लगती है, कम एनर्जी लगती है। अब सिग्मा बॉन्ड में एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है बच्चों। तो सिग्मा बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम ए और एटम बी के बीच में फर्मली होल्ड करके रखे जाते हैं, टाइटली होल्ड करके रखे जाते हैं, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल बी हेल्ड वेरी स्ट्रांगली इन बिटवीन द टू एटम्स ए एंड बी। लेकिन उधर पाई बॉन्ड बच्चों ये वीक बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी एक शेयर पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक बी का है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और पाई बॉन्ड वीक है, इससे होता क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एटम ए और एटम बी के बीच में लूजली होल्ड करके रखे जाते हैं, लूजली होल्ड करके रखे जाते हैं। एटम ए और एटम बी के न्यूक्लियस का पाई इलेक्ट्रॉन्स पर इतना कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली होल्ड करके रखे जाते हैं, और इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स मोर मोबाइल इन नेचर है। मोबाइल मतलब वो इजीली पाई बॉन्ड ब्रेक होके किसी एक एटम के तरफ शिफ्ट हो सकते पूरा का पूरा, बराबर। जैसे मैं बताता हूँ, अभी 10वीं तक आप अपने गांव में थे बच्चों, आपके माँ बाप की नज़र आपके ऊपर थी, उनका कंट्रोल आपके ऊपर था, तो आप इधर उधर टाइम पास नहीं कर सकते थे, इधर गया उधर गया ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों का ध्यान था आपके ऊपर जब तक आप गांव में थे। लेकिन जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे तो ये बच्चे शहर में आएंगे, अकोला में। अब कुछ बच्चों की शहर की हवा लग जाती है, फिर उनको उनके जैसे दोस्त मिलने लगते हैं, बाइक वाले, बिगड़ी हुई है ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद मिलती उनको। अब माँ बाप वहाँ पे ध्यान रखने के लिए है नहीं सिटी में। अब बच्चा है उधर कहीं तो भी चौक पे खड़ा है, माँ पूछते कहाँ है बेटा, लाड़ा बेटा मेरा, तो बोलते मम्मा मैं रूम पे हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। फिर माँ ज़्यादा पूछने लगी तो क्या माँ तुम बार बार फ़ोन करती हो, डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा स्टडी चालू है, ऐसा झूठ मूठ का बोल देता है, क्योंकि ध्यान नहीं रख सकते। अब पेरेंट्स वहाँ पे खेड़े गाँव में है और बच्चा शहर में है, तो ध्यान रहता नहीं, ध्यान रख नहीं पाते, दूर है, कंट्रोल लूज हो गया, तो बच्चा मोर मोबाइल हो गया, इधर घूमेंगा उधर घूमेंगा। और उसके पास यदि गाड़ी रही, बाइक रही, तो फिर तो क्या देखना, बल्ले बल्ले उसका इधर घूमो ये चालू हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बाहर रह के भी वो अपना काम भला और अपन भले ऐसे रहते हैं। तो अकोला में आने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कैटेगरी में आना है, अपन भले और अपन अपना काम भला इसमें या दूसरे इसमें। तो मैं जैसे बता रहा था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एटम ए और एटम बी के बीच में फर्मली होल्ड करके रखे जाते हैं, वो ज़्यादा हिलडुल नहीं हो सकते, मोबाइल नहीं रहते। लेकिन वहीं पे पाई बॉन्ड वीक है, कमज़ोर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर एटम ए एटम बी का इतना कंट्रोल नहीं रहता, लूज कंट्रोल रहता है, और इसीलिए पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर मोबाइल इन नेचर। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के मोबाइल नेचर के कारण ही हमें देखने को मिलता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्या होता है। तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द मोबाइल नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों मोबाइल है, क्योंकि ए और बी का दोनों के न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके ऊपर इतना नहीं है, लूजली होल्ड है in between the nuclei of A and B atoms. तो remember electromagnetic effect is due to the mobile nature of pi electrons. अब होता क्या है बच्चों, देखो, अब आपको ये इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा होगा यहाँ पे। सर इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयन, इलेक्ट्रॉन लविंग रीजन। अब पॉजिटिव आयन है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है बेचारा, इलेक्ट्रॉन लविंग रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। तो इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हमने क्या नाम रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। अब समझ लो इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल को इस मॉलिक्यूल पर अटैक करना है, समझ लो बी पर अटैक करना है, समझ लो बी पर अटैक करना है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलेगा कि मुझे बी पर अटैक करना है, लेकिन मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, मैं बी पर कब अटैक कर पाऊंगा, जब बी पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा,
नेगेटिव। और इसीलिए इस इलेक्ट्रोफाइल को, पॉजिटिव आयन को अटैक करने के लिए कोई जगह मिले मॉलिक्यूल के अंदर, कोई सेंटर मिले, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, नेगेटिव सेंटर मिले, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड वीक है वो पूरा का पूरा ब्रेक होता है, हेटेरोडिकली ब्रेक होता है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बी के पास आती है पूरी की पूरी, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ जाता है, साथ में ए का भी इलेक्ट्रॉन बी के पास आ जाता है। बी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, बी पर आता है नेगेटिव चार्ज, और ए पर बच्चों कौन सा चार्ज आता है रे? पॉजिटिव चार्ज। ए के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ये सब इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हुआ बच्चों, ये सब इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हुआ। तो ए पर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज और उधर बी पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों भाई? क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया, ए का भी इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया, तो बी तो इलेक्ट्रॉन रिच बन गया एक इलेक्ट्रॉन से। बी तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह तो हम क्या बोलते हैं, देखो भाई ये पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हो गया? कंप्लीटली हेटेरोडिकली। ए पर क्या आ गया? पूरा पॉजिटिव चार्ज। बी पर क्या आ गया? पूरा नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड था ए और बी के बीच में, ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया। ए पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, बी पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम बोलते हैं कि जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया उसका क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट पोलराइजेशन। ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया कंप्लीटली, शेयर पर बी की तरफ गई कंप्लीटली। समझ लो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी पर जाएंगी, ए रहता तो ए पर जाती थी। बी पर आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, और ए पर आ गया कंप्लीट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पाई बॉन्ड का क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया। इस पाई बॉन्ड का क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया। अब ये स्टेज आ गई। अब ये कब तक रहेगा बच्चों ऐसा? जब तक ये इलेक्ट्रोफाइल है तब तक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए नेगेटिवली चार्ज सेंटर अटैक करने के लिए। बराबर है, तब तक रहेगा। बराबर है, तब तक रहेगा। लेकिन समझ लो मैंने इलेक्ट्रोफाइल निकाल दिया, मैंने इलेक्ट्रोफाइल निकाल दिया, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बी के पास आई, ये वापस ए और बी के बीच में आती है पाई बॉन्ड के फॉर्म में। वापस ए और बी के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, और हमें क्या मिलता है? ओरिजिनल मॉलिक्यूल। मतलब जब तक इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों तब तक ही ऐसा रहेगा चार्ज सेपरेशन, ए पर पॉजिटिव बी पर नेगेटिव। जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल निकाल देंगे ओरिजिनल स्टेट इज रिस्टोर्ड। क्यों? देखो भाई इलेक्ट्रोफाइल था इसलिए उसके प्रभाव के कारण ये हो गया था कि भाई इसको अटैक करने के लिए नेगेटिव चार्ज सेंटर चाहिए, इसलिए चार्ज सेपरेशन हो गया था। लेकिन समझ लो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, उसके पहले ही मैंने इलेक्ट्रोफाइल को वहां से निकाल दिया, समझ लो, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ए और बी के बीच में आ जाती है, और ये पोलर, ये पहला वाला जैसा स्टेट तैयार हो जाती है। क्योंकि ये प्लस माइनस अलग अलग करके रखना, इसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसको ज़्यादा एनर्जी लगती है। ये हाई एनर्जी वाली स्टेट है, और हाई एनर्जी वाली स्टेट क्या रहती है? अनस्टेबल। तो जब तक इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों तब तक ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल ने आपने निकाल दिया, इसके ऊपर अटैक करने के पहले आपने निकाल दिया, तो ओरिजिनल स्टेट इज रिस्टोर्ड। इसीलिए हमने क्या दिखाया? रिवर्सिबल एरो। यानी बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि ये जो इफेक्ट है जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में होता है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। ये टेम्पररी इफेक्ट है, तात्पुरत्या स्वरूपाचे इफेक्ट है। जब तक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा ऐसा रहेगा चार्ज सेपरेशन वाली स्टेट। इलेक्ट्रोफाइल को आपने निकाल दिया इस पर अटैक करने के पहले ही, तो वापस ये ओरिजिनल स्टेट क्या हो जाएंगी? रिस्टोर्ड। वापस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और आपको ओरिजिनल स्टेट मिल जाएंगी। क्योंकि ये चार्ज सेपरेशन वाली स्टेट क्या है? हाई एनर्जी वाली स्टेट है। प्लस माइनस को अलग करके रखना, इसको एनर्जी लगती है। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग करके रखना एनर्जी लगती है। थोड़ी सी भी आपकी एनर्जी कम पड़ी कि वो चिपक जाते हैं, चिपक के रहना पसंद करते हैं। अलग अलग करके रखने के लिए उनको एनर्जी लगती है। आप थक जाएंगे, थोड़ी सी भी थके, आपकी एनर्जी कम पड़ी, वो चिपक जाएंगे। वैसे ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को अलग अलग करके रखने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। वो हाई एनर्जी सिस्टम है, और हाई एनर्जी वाली सिस्टम क्या रहती है? लेस स्टेबल। हाई एनर्जी वाली सिस्टम क्या रहती है? लेस स्टेबल। या उलट ये जो स्टेट है कि जिसमें किसी पर भी
प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड है, ये लो एनर्जी वाली सिस्टम रहती है, और लो एनर्जी वाली सिस्टम क्या रहती है, मोर स्टेबल, है ना। जैसे बूढ़ा आदमी देखो, एनर्जी कम है, तो आप कभी भी देखेंगे 90 साल का है, हमेशा देखो खाट पर पड़ा हुआ रहेगा, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वही छोटा बच्चा देखो 5-6 साल का, एनर्जी भरपूर है, उछल कुछ चालू रहेंगे उसकी, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में क्या हुआ बच्चों, ये पाई बॉन्ड जो वीक बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन जो लूजली होल्ड थे ए और बी के बीच में, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बी पर आती है लोन पेयर, ये बी पर आता है नेगेटिव चार्ज, ए पर आता है पॉजिटिव चार्ज। हम बोलते हैं उस पाई बॉन्ड का क्या हो गया, कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हो गया, कंप्लीटली। शेयर पेयर बी की तरफ कैसे गई, कंप्लीटली। बी के पास से क्यों गई, समझ लो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी पर चार्ज कैसे आ गया, कंप्लीट नेगेटिव, ए पर चार्ज कैसे आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन जिस क्षण आप इलेक्ट्रोफाइल निकाल देंगे, इस पर अटैक करने के पहले आप उसको निकाल देंगे रिएक्शन मिक्सचर से, तो वापस इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे आएंगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और वापस ये प्लस माइनस गायब होगा, और वापस आपको क्या मिलेंगी, ओरिजिनल स्टेट इज रिस्टोर्ड। मतलब बच्चों ये इफेक्ट टेम्पररी है, ये इफेक्ट क्या है, टेम्पररी है। इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कोई सुटेबल रिएजेंट लाइक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड की, यानी कि डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर दो में से एक एटम की तरफ क्या होगी, कंप्लीटली शिफ्ट। एक पर आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर आ गया कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। हम बोलते हैं कि उस पाई बॉन्ड का क्या हो गया, कंप्लीट पोलराइजेशन, और इसी फेनोमेनॉन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चों मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। क्या डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। द कंप्लीट shifting of shared pair of electrons present in a multiple bond, that is double or triple bond towards one of the two atoms, under the influence of suitable reagent, जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, under the influence of suitable reagent is called as electromagnetic effect, देखो बच्चों क्या हो गया, एक सुटेबल रिएजेंट लाइक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में क्या होता है, इस मल्टीपल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर उस बॉन्ड की दो में से एक एटम की तरफ क्या हो जाती है, कंप्लीटली शिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इस फेनोमेनॉन को, इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या होगी बच्चों डेफिनेशन, द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a multiple bond, that is double or triple bond towards one of the two atoms under the influence of suitable reagent like electrophile nucleophile is called as electromagnetic effect। ध्यान से सुनना, चलो इधर आ जाइए। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डेफिनेशन, किसी सुटेबल रिएजेंट लाइक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की शेयर पेयर, पाई बॉन्ड की दो में से किसी एक एटम की तरफ कंप्लीट शिफ्ट हो जाती है। इस फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चों,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो एक बार आ जाइए इधर ही देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ shared pair of electrons present in a multiple bond, that is double or triple bond, towards one of the two atoms under the influence of some suitable reagent is called as electromeric effect, तो बच्चों ये टॉपिक समझ लो आप कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जैसे किसी सुटेबल रिएजेंट के प्रभाव में आके जब मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पाई बॉन्ड की शेयर पेयर दो में से किसी एक ही एटम की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है, तो उस फेनोमेनन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बच्चों मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन याद हो गई होंगी, एक बार डेफिनेशन की तरफ देखो जरा आप। क्या डेफिनेशन? द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ shared pair of electrons present in a multiple bond, that is double or triple bond, towards one of the two atoms under the influence of suitable reagent like electrophile or nucleophile is called as electromeric effect। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू द मोबाइल नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं? पाई बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड कौन से बॉन्ड में होता है? मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में तो होता ही नहीं, सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होता ही नहीं, वो तो सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब आपको ध्यान में आया होगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मुझे सिर्फ उन कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। बराबर, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में होता है, वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में होता है, जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस में होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके तरफ। अब इधर आ जाओ थोड़ा, तो डेफिनेशन आपको याद होगी बच्चों। अब ऐसा भी नहीं, समझ लो ए डबल बॉन्ड बी है, अब समझ लो बी की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, समझ लो ए की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब क्या होगा? ए की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रही तो इलेक्ट्रॉन पर ए के पास जाएगा। अब ए पर आएगा नेगेटिव चार्ज, बी पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कब होगा? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होगा इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इस तरह। तो ध्यान में रखना बच्चों कि द कंप्लीट शिफ्टिंग of shared pair of electrons present in the multiple bond, that is double or triple bond, towards one of the two atoms under the influence of electrophilic reagent is called as electromeric effect। अब चलो इसके हम क्या देखते हैं बच्चों? साइलेंट फीचर देखते हैं। साइलेंट फीचर्स क्या है? लेट अस सी। चलो बच्चों इधर ध्यान दो। पहला साइलेंट फीचर है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। क्यों भाई क्यों? इधर देखो थोड़ा सा। जब तक यहाँ पे ये रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तब तक ये ऐसा चार्ज सेपरेशन रहेगा बच्चों, ए पर प्लस बी पर माइनस। लेकिन जिस क्षण आप इस रिएजेंट को वहाँ से निकाल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल को, पॉजिटिव आयन को, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में एंड ओरिजिनल स्टेट इज रिस्टोर्ड। यानी ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बच्चों टेम्पररी इफेक्ट है। जब तक इलेक्ट्रोफाइल है तब तक ये फाइनल स्टेट रहेंगी। इलेक्ट्रोफाइल को निकाल दो वहां से रिएक्शन मिक्सचर में से, ओरिजिनल स्टेट क्या होंगी? रिस्टोर। जैसे क्लासरूम में जब तक सर है, टीचर है, कड़क स्ट्रिक्ट टीचर है, तब तक बच्चे शांत बैठेंगे, और वहां से सर निकल गए कि बच्चों का दंगा मस्ती करना चालू हो जाता है। तो बच्चों का क्लासरूम में शांत बैठना ये क्या था? टेम्पररी सिचुएशन थी वो। जब तक वो सर थे तब तक वो चुपचाप थे, लेकिन सर गए, ओरिजिनल स्टेट क्या होगी? रिस्टोर। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट शोज द मोबिलिटी, दैट इज मूवमेंट of electrons. It shows the mobility of electrons present in a multiple bond, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हमें सिंगल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बताता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप। वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट शोज explains the mobility of electrons present in a multiple bond under the influence of some suitable region like electrophile or nucleophile। नंबर तीन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नंबर 3 यहाँ पे लिखता हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट results in the complete polarization of a covalent bond। अब बॉन्ड का कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया, ऐसा हम कब बोलते हैं? चलो इधर आइए, जैसे ये पाई बॉन्ड देखो बच्चों पूरा ब्रेक हो गया हेटेरोडिकली, शेयर पेयर पूरी गई बी के ऊपर, बी पर आ गया पूरा नेगेटिव चार्ज, ए पर आ गया पूरा पॉजिटिव चार्ज। जब ऐसा होता है कि कोई बॉन्ड हेटेरो ब्रेक होता है, एक एटम पर पूरा नेगेटिव एक एटम पर पूरा पॉजिटिव, तो हम बोलते हैं कि उस पाई बॉन्ड का जो ब्रेक हुआ उसका क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया। तो ये है। त्याच्यानंतर ये टेम्पररी इफेक्ट है, इट शोज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मल्टीपल बॉन्ड, इट रिजल्ट्स इन द कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीट शिफ्टिंग होता है, इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीट शिफ्टिंग होता है बच्चों, वो हम कैसे दिखाते हैं? कर्व्ड एरो से। जैसे बी की तरफ जा रहे तो ऐसे कर्व्ड एरो दिखाएंगे, मतलब ये शेयर पेयर बी की तरफ पूरी जा रही, इधर दिखा रहे मतलब ये शेयर पेयर पाई बॉन्ड की ए की तरफ पूरी जा रही। तो इस तरह से ये हो गया कि इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स इज शोन बाय अ कर्व्ड एरो। एंड नंबर 5, it is denoted by the symbol capital E। It is denoted by the symbol capital E। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में कि टेम्पररी इफेक्ट है। इट एक्सप्लेन्स द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मल्टीपल बॉन्ड ओनली, इट रिजल्ट्स इन द कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल ई। अब बच्चों जैसे इंडक्टिव इफेक्ट अलोंग द कार्बन चेन क्या होता है? ट्रांसमिट। वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी अलोंग द कार्बन चेन क्या हो सकता है? ट्रांसमिट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अलोंग द कार्बन चेन ट्रांसमिट होता है, कल देखा हमने। वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड अलोंग द कार्बन चेन इफ दैट कार्बन चेन कंटेन्स अल्टरनेट double single bonds, if that carbon chain contains alternate double single bonds। अब जैसे देखो ये ले लीजिए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये समझ लो ओरिजिनल स्टेट है, बाकी बॉन्ड में दिखा नहीं रहा कार्बन के, सिंप्लिसिटी के लिए। अब समझ लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोलता है कि मुझे इस पर समझ लो अटैक करना है, इस पर, तो इस पर कौन सा चार्ज चाहिए? नेगेटिव। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आता है, इधर तो आएगा नेगेटिव, लेकिन इसके ऊपर क्या आ सकता है? पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव न आए इसलिए पाई बॉन्ड इधर आता है, पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं अपनी जगह, ध्यान में रखना। जैसे पाई बॉन्ड इधर आता है, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से दूर गई तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर दूर गई, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। बचा क्या यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इधर आ गया तो इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गई, इधर क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इधर आ गया इन कार्बन के बीच में, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई पाई बॉन्ड की, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। जब तक इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों तब तक ऐसी चार्ज सेपरेशन वाली स्टेट रहेंगी, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल वहां से रिमूव करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगी, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, एंड ओरिजिनल स्टेट इज रिस्टोर्ड। ओरिजिनल स्टेट इज रिस्टोर्ड। जब तक इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों वहां पे, तब तक ही ये ऐसा रहेगा चार्ज सेपरेशन वाली स्टेट। जब आप इलेक्ट्रोफाइल वहां से रिमूव करते हैं तो ओरिजिनल स्टेट क्या हो जाती है? रिस्टोर्ड। तो just like inductive effect, electromagnetic effect can also be transmitted along a carbon chain containing alternate double and single bonds। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। नोट्स में से पढ़िए एक बार,
कुछ डाउट रहा तो मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।